नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल में कृष्ण काव्य क्विज 5। प्रश्न संख्या 1। निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सूरदास, नंददास, रैदास, कुंभनदास। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है सी। रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। सूरदास, नंददास और कुंभनदास ये अष्टछाप के कवियों में शामिल हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने की थी। इसमें कवियों की संख्या 8 है। कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोस्वामी, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। ये 8 कवि आते हैं इसमें। प्रश्न संख्या 2। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है बी। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय सखी संप्रदाय है। स्वामी हरिदास अकबर के दरबारी कवि तानसेन के शिष्य थे। इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की है, सिद्धांत के पद और केली माला। राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश हैं। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य। प्रश्न संख्या 3। अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, रासो काव्य धारा। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है सी। कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है अष्टछाप। अष्टछाप में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के शिष्य। 8 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना 1565 में की गई थी। कुंभनदास प्रथम अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं। ये जाति के क्षत्रिय थे। ये अष्टछाप में सबसे बड़े कवि कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 4। इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे रसखान, कुंभनदास, रहीम, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है सी। रहीमदास। रहीमदास अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये बैरम खां के पुत्र थे। रहीम दास की रचनाएं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक रहीम दास की प्रमुख रचनाएं हैं। बर्बर नायिका भेद रहीम द्वारा अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 5। अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध था? नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है बी। कुंभनदास और चतुर्भुजदास पिता पुत्र का संबंध था। ये अष्टछाप के कवियों में शामिल थे। कुंभनदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और चतुर्भुजदास विठलनाथ के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 6। सूरसागर में वर्णित
राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है भागवत के द्वादश स्कंद से, भागवत के द्वितीय स्कंद से, भागवत के अष्टम स्कंद से, भागवत के नवम स्कंद से। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ए। भागवत के द्वादश स्कंद से सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसमें महाकवि सूरदास कृत कीर्तन पद व सुंदर संकलन इसमें हुआ है। ये ब्रजभाषा में है। प्रश्न संख्या 7 नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे गोस्वामी विट्ठलदास के शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रास पंचाध्याय, भंवर गीत है। रसमंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है बी। अष्टछाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। ये कथन सही नहीं है। नंददास ब्रजभाषा के कवि थे। वे वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप के कवियों में से एक प्रमुख कवि थे तथा गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 8 किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है बी। भेदाभेद के नाम से निम्बार्काचार्य के संप्रदाय को जाना जाता है। इनका सिद्धांत दार्शनिक सिद्धांत था। इनके संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय था। रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय और मध्वाचार्य का द्वैत संप्रदाय और विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय है। प्रश्न संख्या 9 वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इन्होंने अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की। मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है डी। ये वल्लभाचार्य के विषय में विकल्प डी सही नहीं है। अन्य विकल्प सही हैं। वल्लभाचार्य जी भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। इन्हें वैश्वान अवतार, अग्नि का अवतार कहा गया। इनके द्वारा स्थापित मत की वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10 कौन सा विवरण सही नहीं है? 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। सही है। 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ की शिष्यों की कथाएं हैं। ये भी सही है। उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं। ये गलत है। इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रजभाषा गद्य का रूप मिलता है। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है सी। ये उक्त दोनों रचनाएं विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ द्वारा रची गई हैं। इन दोनों वार्ताओं की प्राचीन ब्रजभाषा गद्य में रूप ये मिलता है।
प्रश्न संख्या 11। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीतिक पदों में रचा गया है। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ए। इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। ये गलत है। प्रश्न संख्या 12। इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता? जंभनाथ, ध्रुवदास, मलूकदास और सुंदरदास। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है बी। ध्रुवदास ज्ञान मार्गी विचारधारा के नहीं थे। ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। अन्य विकल्प सही है। मलूकदास की रचना बाराखड़ी, रत्नखान, ज्ञानबोध हैं और सुंदरदास की ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास और जंबनाथ बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 13। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है बी। हित हरिवंश। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के हैं और चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 14। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेओ। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकाकृत वचन किसके हैं? गोकुलनाथ, विठलनाथ, कुंभनदास, नंददास। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है बी। ये विठलनाथ ने कहा था सूरदास की मृत्यु पर। प्रश्न संख्या 15। सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। उक्त स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, राम कुमार वर्मा की, दीनदयाल गुप्त की और मुंशी राम शर्मा। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ए। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उसी प्रकार कृष्ण चरित गान में कवियों में वात्सल्य सम्राट सूरदास जी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 16। निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? रसखान, मलूकदास, रहीम, सूरदास। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ए। इब्राहिम सैयद इब्राहिम ये रसखान का नाम है। इनकी रचना प्रेम वाटिका है, दान लीला, रसखान शतक, सुजान रसखान, अष्टयाम। मलूकदास की रचनाएं हैं ज्ञानबोध, रहीम दास की मदनाष्टक, दोहावली और बरबर नायिका भेद। सूरदास की सूरसागर, सूर साहित्य, साहित्य लहरी और
सूरसारावली इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 17 भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। रस प्रबोध, रस मंजरी, रस रहस्य, रस रंग। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है रस प्रबोध। रस प्रबोध 1747 ईस्वी में रसलीन की रचना है और रस रहस्य कुलपति मिश्र की है और रस रंग ग्वाल की रचना है। इसमें रस मंजरी नायक नायिका भेद ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 18 भक्ति काल के किस कवि ने बरवर नायिका भेद लिखा है। रहीम, रसखान, नंददास, कृष्णदास। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ए बरवर नायिका भेद की रचना रहीम दास ने की है। रहीम दास बरवर नायिका भेद अवधी भाषा में रचित है। इन्होंने कहा है सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए। इसके उत्तर में तुलसीदास रहीम ने कहा है, इसके उत्तर में रहीम दास ने कहा है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। प्रश्न संख्या 19 मीराबाई की उपासना है। माधुर्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ए मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। तुलसीदास की दास्य भाव की है और सूरदास की सख्य भाव की है। प्रश्न संख्या 20 नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है। हरिदास, रहीम, मीराबाई, रसखान। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है सी मीराबाई की ये रचना है नरसिंह का मायरा। गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद आदि इन्हीं की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 21 मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है। नंददास, गंग और ध्रुवदास, रहीमदास। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है डी रहीमदास की रचना है मदनाष्टक। यह संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली में रची गई है। इसका वर्ण विषय भगवान श्री कृष्ण की रास लीला है। इस कृति में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 22 ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। श्री निम्बारकाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है सी मध्वाचार्य जी ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं। निम्बारकाचार्य का निम्बार्क संप्रदाय, शंकराचार्य अद्वैतवाद के हैं और रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय। प्रश्न संख्या 23 गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। 1555 ईस्वी, 1558 ईस्वी, 1560 ईस्वी और 1565 ईस्वी। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है डी 1565 में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। इसमें 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। प्रश्न संख्या 24 सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। यह कथन किस विद्वान का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, ब्रह मंजरी, मान मंजरी, कवि प्रिया। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है डी, कवि प्रिया नंददास की कृति नहीं है, ये केशव दास की कृति है। केशव दास ने 1601 ईस्वी में इसकी रचना की है। केशव दास की अन्य रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता और छंदमाला हैं। प्रश्न संख्या 26, अखियां हर दर्शन की भूखी, बारक बहमुख फेर दिखाओ, दुहि पै पिबत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ क्या है? साग सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान, पत्ते का दोना। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है डी, पतूखी का अर्थ पत्ते का दोना है। ये उक्त पद सूरदास द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 27, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है? निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, कृष्ण भक्त थे, सूफी कवि थे, राम भक्त थे। 27 का सही उत्तर है बी, कृष्ण भक्त थे। अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्त कहलाते थे। इनमें 8 कवियों का 8 कवि थे। इसमें 4 बल्लभाचार्य के, 4 विठलनाथ के। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में सत्य है? वह योद्धा और राजनीतिक भी थे, वह अनपढ़ थे, वह कला मर्मज्ञ थे, वह विद्या व्यसनी थे। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है बी, वे अनपढ़ थे। यह गलत है, अन्य विकल्प सही हैं। रहीम दास का मूल नाम अब्दुल रहीम खानुम खाना था। ये बैरम खान के पुत्र थे। इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही कविताएं लिखी थी। प्रश्न संख्या 29, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? रौद्र, हास्य, वात्सल्य, बीभत्स। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है सी, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास। इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। प्रश्न संख्या 30, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को संपादित किया था। शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियां गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और रस मीमांसा है। रस मीमांसा शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना है। प्रश्न संख्या 31, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान, रत्नाकर, मीरा, विद्यापति। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है ए, प्रेम वाटिका
के रचनाकार रसखान हैं। यह वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। रसखान कृष्ण भक्त कवि थे। इन्होंने कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन किया है। इनकी रचनाएं इसमें रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं गंगा अवतरण, हिंडोला, और मीराबाई की नरसिंह जी का मायरा, और मीराबाई की हुंडी, और विद्यापति की है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। प्रश्न संख्या 32, मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? कबीरदास, रैदास, तुलसीदास और धर्मदास। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है बी, रैदास की शिष्या कहा जाता है मीराबाई को। इनका समय 16वीं शताब्दी है। मीरा का जन्म राजस्थान में हुआ था। ये कृष्ण भक्ति थी। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। प्रश्न संख्या 33, महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? अष्टछाप, गौड़ी, राधा वल्लभ और निम्बार्क। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है डी, निम्बार्क। निम्बार्क संप्रदाय की ये रचना है। महावाणी के रचनाकार हरिव्यास देव, जो निम्बार्क संप्रदाय में प्रमुख कवि थे। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। प्रश्न संख्या 34, ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम का रचयिता कौन है? सेनापति, मतीराम, बिहारी, रहीम। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है डी, रहीम खेट कौतुकम ज्योतिष ग्रंथ के रचयिता हैं। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने की थी। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेट कौतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। प्रश्न संख्या 35, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है डी, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक भी वल्लभाचार्य थे। रामानंद ने रामावत संप्रदाय और शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय अद्वैतवाद के संस्थापक रहे हैं, और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रहे हैं। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? नखशिख, प्रिय प्रवास, कवित्र रत्नाकर और सुदामा चरित। प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर है डी, सुदामा चरित नरोत्तम दास की विख्यात कृति है। इनकी अन्य कृतियां हैं ध्रुव चरित, विचार माला। नरोत्तम दास की प्रमुख कृतियां ब्रजभाषा में रचित हैं। इनका जन्म सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। प्रश्न संख्या 37, मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी भाषा, भोजपुरी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज, खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर है सी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज का प्रयोग किया था मीराबाई ने। इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम व पति के रूप में की थी। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद के टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ के पद, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल
थी। इनकी भक्ति माधुर्य भाव थी। प्रश्न संख्या 38। खीरा सिर से काट ये मलियत नमक लगाए, यह उक्ति किसकी है? रसखान, रहीम, केशव और कबीर। प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर है बी। ये पंक्ति रहीम दास द्वारा रचित है। रहीम ने बर्बर नायका भेद नामक ग्रंथ की रचना अवधी भाषा में की है। इनकी अन्य रचनाएं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, खेटु कौतुकम हैं। प्रश्न संख्या 39। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई, नंददास, छीत स्वामी, गीत गोविंद। प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर है यह मीराबाई का मलाल। ये रचना मीराबाई द्वारा रचित है। इनकी उपासना माधुर्य भाव की थी। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? तो कबीरदास, नंददास, सूरदास और रसखान। प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर है ए। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। अन्य विकल्प सही हैं और अन्य विकल्प कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 41। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? छीत स्वामी, रूप गोस्वामी, गीत गोविंद स्वामी, जीव गोस्वामी। प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर है डी। जीव गोस्वामी से मीराबाई की मुलाकात वृंदावन में हुई थी। वहां से मीरा द्वारका चली गई और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्म विरह वेदना का निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा और मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवयित्री आंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति की है। प्रश्न संख्या 42। राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। सूरदास, नंददास, रविदास और मीराबाई। प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर है डी। मीराबाई की रचना है राग गोविंद। इनकी अन्य रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ और गीत गोविंद की टीका, मल्हार राग, सत्यभामानु, रुक्मणी मंगल, मीराबाई की गरबी हैं। प्रश्न संख्या 43। मीराबाई की उपासना पद्धति थी सखा भाव की, पुष्टि मार्गीय, माधुर्य भाव और श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ की। प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर है सी। माधुर्य भाव की उपासना थी मीराबाई की। सखा भाव की थी सूरदास की। प्रश्न संख्या 44। तुम्हारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किनकी पंक्तियां हैं? मीराबाई, महादेवी वर्मा, विद्यापति और भूषण। प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर है ए। मीराबाई की ये पंक्तियां हैं। महादेवी वर्मा की पंक्ति है, मैं नीर बरी दुख की बदली। अब विद्यापति की है, देशिल वैना सब जन मिठा। अब भूषण की है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। प्रश्न संख्या 45। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौक ज्यादा पाई जाती है? हरियाणवी, मराठी, राजस्थानी की, पंजाबी की।
प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर है सी, राजस्थानी भाषा इनकी रचनाओं में ज्यादातर मिलती है, क्योंकि ये राजस्थान में ही इनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 46, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पंक्ति किसकी है? सूरदास, नंददास, मीराबाई, कृष्णदास। प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर है सी, यह पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है। सूरदास की पंक्ति है, लड़काई को प्रेम कहाँ अल कैसे करके छूटत, नव मरकत मन श्याम मनिगम ब्रजबाला, ये नंददास की है। और कृष्णदास की है, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी। प्रश्न संख्या 47, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं हरदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर है डी, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं। लालदास लालपंथी संप्रदाय के। प्रश्न संख्या 48, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर है सी, मीराबाई की ये पंक्ति है, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मलार राग, राग गोविंद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 49, अष्टयाम किसकी रचना है? पंत, निराला, नाभादास, घनानंद। प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर है सी, नाभादास की ये कृति है। प्रश्न संख्या 50, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? नंददास, गोविंद स्वामी, सूरदास, कृष्णदास। प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर है सी, सूरदास। सूरदास की ये रचना है। इनकी अन्य रचनाएं सूरसागर और सूरसारावली भी है। साहित्य लहरी में इन्होंने दृष्टकूट पदों का वर्णन किया है। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी, इस पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये भक्ति काल की अंतिम वीडियो है। धन्यवाद।